कन्हैया हत्याकांड एक सामान्य हत्याकांड की तरह नहीं है। कन्हैया हत्याकांड देश को तोड़ने के लिए आपस में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के प्रयोजन से किया गया एक अलग प्रकार का हत्याकांड है, जिसमें अनेक प्रकार की ताकतें शामिल हैं और इसके इन्वेस्टिगेशन में समय लगने की संभावना है, क्योंकि इनके तार अनेक लोगों से जुड़े हुए हैं। 28 जून को जब घटना हुई, भारत सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 29 जून को इस घटनाक्रम की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सौंप दी। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी काफ़ी प्रयास किए है और अभी अनुसंधान में थोड़ा समय और लगने की संभावना है। इसलिए एनआईए कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 90 दिन की अवधि अनुसंधान में बीत गई थी, तो 90 दिन की अवधि अनुसंधान में जारी करने के लिए और ली गई है। किस तरह की धाराएं सर लगाई गई हैं और देश के अलग अलग धाराएं क्या है भाई? स्पेशली इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 है और जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है उसकी धारा 16, 18, 20A और आईपीसी की धारा 153A, 153B, 295A और 34 आईपीसी की धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। एनआईए को सर किस तरह का अधिकार है? अगर 90 दिन बीत गए हैं, कब तक चालान पेश हो सकता है? एनआईए स्पेशल एक्ट है और स्पेशल एक्ट में एनआईए यदि न्यायालय से रिक्वेस्ट करे तो न्यायालय उन्हें 90 दिन और एक्सटेंड कर सकता है, 90 दिन की और अनुमति मिल सकती है। सर, अगर हाईकोर्ट के मामले देखें तो कई मामले डेथ वारंट के कारण उम्र कैद में तब्दील हो गए, उनका क्या कारण रहता है? उसके बहुत सारे कारण रहते हैं। जब उच्च न्यायालय में फांसी की सजा की अनुशंसा की जाती है ट्रायल कोर्ट द्वारा, तो उस जो ट्रायल की प्रक्रिया होती है उसको भी काफ़ी समय गुजर जाता है और कोर्ट का व्यू भी हो जाता है कि फांसी की सजा को थोड़ा लिबरल करते हुए से आजीवन कारावास की सजा में बदल देती है कोर्ट। और अभी भी मुझे लगता है पिछले 10 सालों के कई फांसी की सजा के मामले, जिनमें हत्या, बलात्कार, ब्लास्ट वाली घटनाएं शामिल है, उनके फांसी की सजा के डेथ वारंट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। लेकिन 180 दिन में भी अगर चालान नहीं पेश कर पाती है तो फिर क्या रहेगा? किस तरह का 180 दिन में यदि कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चालान पेश नहीं करे तो अभियुक्तों को जमानत का लाभ मिल सकता है। इस कन्हैया वाले केस में इट इज़ ए फुल्ली प्लान्ड मर्डर, जो जानबूझ करके उस इनोसेंट आदमी को मारा गया है। और मारा नहीं गया, उसमें इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि उसको गर्दन से पूरा अलग किया जाए शरीर को। जो ये सर तन से जुदा वाली बात है वो इसमें दे वांटेड टू डू इट। तो ऐसे मर्डर केसेस में देर इज़ नो ऑप्शन फॉर द कोर्ट्स ऑल्सो, अगर एविडेंस प्रॉपर आई है तो इनको डेथ सेंटेंस के अलावा कोई सज़ा हो ही नहीं सकती, बिकॉज इट इज़ अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के जो निर्णय हैं उनमें सब में ये निर्धारित किया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करेगा जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा तो उसको फांसी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस केस में इन्होंने जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी की, प्लानिंग किया और उसको गर्दन से काटना चाहा। दैट इज़ एन सीरियस ऑफेंस। इसमें मर्डर इतना हीनियस है कि इसमें डेथ सेंटेंस के अलावा और कोई प्रावधान नहीं हो सकता। प्लस इसमें जो सेक्शंस लगे हुए हैं, 302 में तो डेथ सेंटेंस है ही है, पर जो दूसरे सेक्शन लगे हुए हैं उन सेक्शंस में भी सब में आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक इनको सज़ा हो सकती है। तो ऐसे केसेस में 101% माई ओपिनियन इज़ दैट दे विल बी गिवन डेथ सेंटेंस। इसके पीछे कारण क्या होता है? देखिए, जब डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो सेशंस कोर्ट अगर डेथ सेंटेंस देती है तो डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन सेशंस कोर्ट जब भी कर सकती है जब हाई कोर्ट कन्फर्म करे, और उसका कन्फर्मेशन 3 महीने के अंदर अंदर हाई कोर्ट को करना चाहिए और करना होता है। परंतु अपील फाइल हो जाती है मुलजिमानों की तरफ से, फिर वो एडवोकेट्स अपेयर होते हैं, कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसकी वजह से ये केसेस लंबित रह जाते हैं। और जब ये इतने लंबे समय तक लंबित रह जाते हैं तो तत्पश्चात ये होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये सोचा जाता है कि आज 15 साल से, 10 साल से, 15-20 साल से ये आदमी जेल में है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक रीज़न होता है। बाकी इसको इसलिए हीनियस मानता हूँ कि इसमें ट्रायल इमीडिएट एक्सपीडाइट करनी चाहिए। दूसरे केसेस में तो क्या होता है कि अनप्लान्ड रीज़न से भी कई बार मर्डर हो जाते हैं, पर ये तो प्लान्ड मर्डर है।
पूरा का पूरा प्लानिंग करने के बाद दे वेंट एंड कमिटेड द ऑफेंस। तो ऐसे केस में इनके साथ कोई रियायत नहीं हो सकती है। एंड सेकेंडली देयर इज़ अ कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड। मुलजिमानों ने खुद स्वीकार किया अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के कि हमने ये मारा, इससे बियॉन्ड और क्या एविडेंस चाहिए। और जहाँ तक चालान का सवाल है, अब तक मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को चालान कर देना चाहिए था, बिकॉज 90 डेज हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। इन्होंने एक्सटेंशन मांगा है तो कोई बात नहीं, उसके लिए इनका चालान कर देते, 173(8) CRPC में इसको पेंडिंग रख देते, एडिशनल एविडेंस और पेश कर सकते थे इनके खिलाफ अगर आती तो, अन्यथा इस प्रकरण को ट्रायल के लिए भेज देना चाहिए था। और जिस तरह से एक एक चीज़ को पुलिस ने इसमें शामिल किया इस पत्रावली में, तो लगता है कि अगर जिस तरह से गवाह और के बयान और जो तफ्तीश अभी तक की है उस अनुसार निश्चित रूप से इनको फांसी तक सज़ा मिल सकती है। देखना यह होगा कि इस केस में जो गवाह हैं अपने बयान किस तरह से कोर्ट में देते हैं और किस तरह से उनसे डिफेंस लॉयर द्वारा झीरा की जाती है। उन सभी तथ्यों के बाद माननीय न्यायालय द्वारा इस पर डिसीजन दिया जाएगा। लगता ऐसा है जिस तरह से ये जघन्य अपराध हुआ है और धारा 302 IPC के तहत ये प्रकरण दर्ज है, साथ ही 16 UPA सेक्शन 18 और 20 भी इसमें अभियुक्तों के विरुद्ध लगी हुई है। तो ये देखा जाएगा कि गवाहों के ऊपर डिपेंड करता है ये केस कि गवाह किस तरह से कोर्ट में अपने बयान देते हैं और इन्वेस्टिगेशन में जैसे बरामदगी वेपन्स की बरामदगी है और इन सब के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा कंक्लूजन निकाला जाएगा। मतलब चप्पल छोड़ने का कारण तो जैसे ये इंसिडेंट हुआ था उसके तुरंत बाद ही जो घर नॉर्मली 7-8 दिन के लिए छोड़ते हैं वही छोड़ी थी, बट फिर मैंने मतलब अपने मन से ही डिसाइड कर लिया था कि मतलब जब तक इन लोगों को फांसी नहीं होती तब तक मैं मतलब चप्पल नहीं पहनूंगा, इसलिए मैंने वो छोड़ रखी है अभी तक। आज भी आपको न्याय की आस है कि जब तक नहीं होगा तब तक नहीं? हाँ सर, मतलब अभी भी हम सब तो यही चाहते हैं कि मतलब जल्द से जल्द हम लोगों को न्याय मिले और मतलब इन लोगों को सज़ा मिले। ये पापा वाला इंसिडेंट के बाद ही छोड़ दी थी मैंने, और मतलब हम तो यही चाहते हैं कि मतलब जल्द से जल्द इन लोगों को सज़ा मिले और हम हमारे डेली रूटीन की लाइफ में आ सकें। मन में क्या है सर? देखिए वो क्या थोड़ा अजीब सा तो लगता है, बट सर फिर भी अब अगर मैंने वो डिसाइड कर लिया तो उस चीज़ से मैं उस चीज़ को छोड़ नहीं सकता, इसलिए जब तक उन लोगों को फांसी नहीं मिलती जब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। मतलब ये चीज़ है ना, मेरे फादर से बढ़ के तो है नहीं, तो मतलब ये चीज़ तो नॉर्मल है, इसलिए मैं ये कर ही सकता हूँ, और अगर कुछ और भी बड़ा करना पड़ा तो भी हम करेंगे सर। बिल्कुल मतलब जिस दिन इन हत्यारों को फांसी मिलेगी उस दिन हमें एक मतलब शांति मिलेगी कि अब हमें मतलब न्याय मिल चुका है, इंसाफ मिल चुका है। हमने हमारे फादर को खो दिया है, उसकी भरपाई अब कोई भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। बस अब यही है कि हम यही चाहते हैं कि जिन्होंने ऐसा मतलब मतलब उसमें ये की है हत्या, तो उन लोगों को कम से कम फांसी तो दिला सके हम। बस अब हमारी यही सोच है और जल्द से जल्द चाहते हैं कि उन लोगों को फांसी मिले।